तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस अपने सेप्टेल की मदद से ड्रैगनाइट को डिफीट कर लेता है। फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए है ना ड्रैगनाइट को कैच कर लेता है। एस तभी अपनी पोकेबॉल को थ्रो करता है। फिर एस जैसी पोकेबॉल को थ्रो करता है वो ड्रैगनाइट को कैच कर लेता है। फिर एस ड्रैगनाइट वाली पोकेबॉल लेके ओल्डमैन के पास जाता है और ओल्डमैन को पोकेबॉल दे देता है। और अब देखिए आगे एस उस पोकेबॉल को ओल्डमैन को दे देता है। ओल्डमैन तभी वो पोकेबॉल ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद ओल्डमैन तभी बोलते हैं एस थैंक यू, तुमने है ना इस पोकेमॉन को कैच कर लिया, लेकिन अभी तो तुम्हारे सामने एक अजीब सा पोकेमॉन आ रहा है और वो पोकेमॉन ब्रॉक तुम्हारे पास भी है। इसके बाद एस और ब्रॉक दोनों मिलकर जॉन से पूछते हैं कि वो पोकेमॉन कौन सा है। जॉन बोलता है तुम लोग खुद ही देखोगे तो शॉक हो जाओगे, वो पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे वो तुम्हारे सामने आएगा तुम लोग शॉक हो जाओगे। इसके बाद एस तो भी आगे जाता है। एस तो भी आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे तो यहाँ पे कोई पोकेमॉन दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक पूरी ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है, सब जगह पे भूकंप आने लगता है। एस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। एस तो भी उस गड्ढे में गिरने वाला होता है, लेकिन एस जंप करके वहाँ से बच जाए। इसके बाद तभी एस को देखते हैं। एस बोलते कि गड्ढा किसने किया। इसके बाद जैसे एस आजू बाजू देखता है तो देख के समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा था। फिर जैसे एस पीछे मुड़ के देखता है तो एस है ना मरते मरते बच जाता है, क्योंकि पीछे है ना किसी ने एस के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि साइनिश टीरेक्स ने किया था, जो कि एस का 6th साइनी पोकेमॉन था। जैसे ही साइनिश टीरेक्स एस को देखता है वह एस के ऊपर अटैक कर देता है। वह एस के ऊपर यूज़ करता है स्टोन एज अटैक का। टीरेक्स ज़मीन के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े पत्थर निकाल देता है, जो कि तेज़ी से एस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये पत्थर एस को लगने वाले होते हैं, लेकिन एस भी अपने सेप्टेल से बोलता है सेप्टेल लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ करके इन सारे स्टोन एज को तोड़ दो। इसके बाद सेप्टेल ऐसे ही करता है। एस का सेप्टेल दौड़ते हुए है ना उन स्टोन एज के पास जाता है और सेप्टेल अपने लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ करके इन सारे स्टोन एज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर एस तो भी सेप्टेल से एक और बार लीफ ब्लेड अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। ये अटैक सीधा जगह सेप्टेल है ना स्टीरेक्स के मार देता है। ये अटैक स्टीरेक्स के ऊपर लग जाता है। फिर इसके बाद हम स्टीरेक्स को देखते हैं जो कि यूज़ करता है सोलार बीम अटैक का, जो कि तेज़ी से सीधा जगह सेप्टेल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टेल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलते कि लगता है स्टीरेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अभी सेप्टेल जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करके इसको एक ही बार में ख़त्म करो। इसके बाद एस भी सेप्टेल से सोलार बीम अटैक यूज़ करने को बोलता है। सेप्टेल अपने सिग्नेचर मूव सोलार बीम अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि तेज़ी से स्टीरेक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके स्टीरेक्स के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से साइनिश टीरेक्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम साइनिश टीरेक्स को देखते हैं जो कि यूज़ करता है अर्थक्वेक अटैक का, जो कि तेज़ी से सेप्टेल की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके सेप्टेल के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से सेप्टेल को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और वहीं पर दूसरी तरफ एस भी देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस बोलते हैं जैसा मैंने सोचा था साइनिश टीरेक्स नॉर्मल टीरेक्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ब्रॉक बोलता है एस तुम्हारी बात सही है, ये पोकेमॉन अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ओल्डमैन ने जो कहा था वो सब सच है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा इसे हराने का। एस तभी कोई दूसरा ऑप्शन सोचने लगता है कि साइनिश टीरेक्स को कैसे हराया जाए, लेकिन जैसे ही एस बातें कर ही रहा होता है तभी अचानक साइनिश टीरेक्स एस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एस किसी भी तरह साइनिश टीरेक्स के अटैक को बच जाता है। इसके बाद एस भी सेप्टेल से बोलता है सेप्टेल उठो यूज़ करो क्विक अटैक का। इसके बाद सेप्टेल ऐसे ही करता है। इसके बाद तभी सेप्टेल को देखते हैं जो कि यूज़ करता है क्विक अटैक का, जो कि तेज़ी से साइनिश टीरेक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही साइनिश टीरेक्स के ऊपर बढ़ रहा होता है ये अटैक स्टीरेक्स के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे स्टीरेक्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद एस भी सेप्टेल से बोलते हैं सेप्टेल अभी यूज़ करो बुलेट सीज अटैक का। सेप्टेल ऐसे ही करता है। सेप्टेल यूज़ करता है बुलेट सीज अटैक का। ये अटैक तेज़ी से स्टीरेक्स की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ साइनिश टीरेक्स को देखते हैं जो कि यूज़ करता है आयरन टेल अटैक का। ये अटैक सीधा जाके सेप्टेल के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से स्टीरेक्स सारे के सारे बुलेट सीज को चीरते हुए सेप्टेल के आयरन टेल मार देता है, जिसकी वजह से सेप्टेल काफ़ी दूर जाके गिरता है और एक वॉल से जाके टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा होल पड़ जाता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए साइनिश टीरेक्स यूज़ करता है हैंडबथ अटैक का, जो कि एक नॉर्मल टाइम मूव होता है। ये अटैक सीधा जाके सेप्टेल के ऊपर लगता है, जिससे सेप्टेल को और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए साइनिश टीरेक्स यूज़ करता है सैंडस्टॉर्म अटैक का। इस अटैक को यूज़ करने के बाद चारों तरफ सब जगह तूफान आने लगता है। सब जगह है ना सैंडस्टॉर्म आ चुका था, जिसकी वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोगों को खांसी आ रही थी बार बार, इतना ज़्यादा धुआं आ चुका था सब जगह। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा था। एस बोलते हैं मुझे जल्दी कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो साइनिश टीरेक्स मेरे सेप्टेल को डिफीट कर देगा। अब मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा, लेकिन क्या। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं एस सोचो कोई दूसरा ऑप्शन सोचो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो साइनिश टीरेक्स तुम्हारे सेप्टेल को डिफीट कर देगा, फिर तुम कैसे हरा पाओगे इसको और कैसे कैच करोगे, तुम्हारे पास तो और भी पोकेमॉन्स होंगे।
इसके बाद तभी है ना जॉन बोलता है कि एस एस ब्रॉक तो बोलता है कि अरे एस मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास तो पोकेमॉन के भंडार हैं, अगर तुम्हारा कोई एक पोकेमॉन हार भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारा पिकाचू हार चुका है और तुम सेप्टाइल का यूज़ कर रहे हो अब, और देखते हैं कि क्या सेप्टाइल इस शाइनिश टी-रेक्स को डिफीट कर पाता है या फिर नहीं। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, एस बोलते हैं कि ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, मुझे सेप्टाइल पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे बैटल ज़रूर जीतेगा। सेप्टाइल अभी यूज़ करो लीफ ब्लेड अटैक का। इसके बाद तभी सेप्टाइल को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए टी-रेक्स के पास जाता है और उसके ऊपर लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से टी-रेक्स को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद एस भी सेप्टाइल से सोलर बीम अटैक यूज़ करने को बोलता है। सेप्टाइल सोलर बीम अटैक और फिर है ना बुलेट सीट अटैक दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक यूज़ करता है। यह अटैक टीरी से टी-रेक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि मन ही मन खुश हो रहा होता है कि फाइनली सेप्टाइल है ना टी-रेक्स को डिफीट करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक टी-रेक्स अपना असली मूव खेलता है, वो यूज़ करता है स्टोन एज अटैक प्लस डार्क पल्स अटैक का। वो स्टोन एज और डार्क पल्स दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक यूज़ करता है। वो दोनों का कॉम्बो अटैक यूज़ करके एक बहुत ही खतरनाक अटैक यूज़ करता है जो कि होता है डार्क एज, जो कि स्टोन एज और डार्क पल्स दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक होता है। इस अटैक को वो सेप्टाइल के ऊपर यूज़ कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक हटना साफ होता है। जैसे स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं, इसके बाद तभी वो जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है, डैड आपको क्या लगता है कि क्या सेप्टाइल और टी-रेक्स दोनों बच पाए होंगे। तभी इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं, नहीं जॉन मुझे नहीं लगता कि सेप्टाइल और है ना टी-रेक्स दोनों पोकेमॉन बच पाए होंगे, क्योंकि दोनों ने बहुत ही पावरफुल मूव यूज़ किया है। एक तरफ सेप्टाइल ने बुलेट सीट और हाई सोलर बीम दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक यूज़ किया है जो कि है सीड ब्लॉसम, और फिर वहाँ पे टी-रेक्स ने डार्क पल्स अटैक और स्टोन एज अटैक दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक यूज़ करके डार्क एज अटैक का यूज़ किया है। दोनों ही पोकेमॉन्स ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया होता है। इसके बाद फाइनली वहाँ से स्मोक गायब हो जाता है। जैसे ही स्मोक गायब होता है हम क्या देखते हैं कि शाइनिश टी-रेक्स ज़मीन पे पड़ा होता है, जिसे देख के काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि क्या होता है। टी-रेक्स ने अब तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था, अब टी-रेक्स दोबारा उठ जाता है। ये देख के एस बहुत ज़्यादा घबरा, लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली टी-रेक्स ज़मीन पे गिर जाता है और उस ज़मीन पे गिर के हार जाता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए दूसरी तरफ में एस को देखते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस अपनी 6th पोकेबॉल निकालता है। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं, एस यही सही मौका है, टी-रेक्स को कैच कर लो। इसके बाद एस की पोकेबॉल को थ्रो करता है टी-रेक्स के ऊपर, यह तक सीधा जाके टी-रेक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे टी-रेक्स पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। इसके बाद तभी ब्रॉक था एस के पोकेडेक्स फोन को चेक करता है तो देख के शौक हो जाता है कि पोकेडेक्स फोन बताता है कि है ना फाइनली शाइनिश टी-रेक्स आपकी पोकेडेक्स में रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने है ना एक शाइनिश टी-रेक्स को कैच किया, तुमने अपना 6th शाइनी पोकेमॉन कैच कर लिया, ऑन द बेस्ट। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं, एस बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा सेप्टाइल कहाँ पे है। फिर एस तभी दूसरी तरफ बाजू बैठे सेप्टाइल को देख, तो एस देख के शौक हो जाता है क्योंकि सेप्टाइल ज़मीन पे पड़ा होता है। एस तभी मौके का फ़ायदा होता है, अपनी पोकेबॉल निकालता है और सेप्टाइल को वापस बुला लेता है और उसे वापस बुला के थैंक्स कहता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि एस से बोलता है, एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कमाल कर दिया।